साथियों, अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि भाई मेरा इस बार जेआरएफ होगा या नहीं होगा, हर बार एक नंबर से रह जाता हूँ, तो विश्वास के साथ ये वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा मंत्र छुपा हुआ है जो ना सिर्फ आपको नेट कराएगा बल्कि आपको जेआरएफ, जी हाँ, जेआरएफ भी क्वालिफाई करा सकता है। ये मैं बात पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ। कैसे? तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे साहित्यकाल पर नए हैं तो इस साहित्यकाल परिवार से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, मैंने आपके लिए एक बहुत प्यारा सा पीडीएफ तैयार किया है। एग्जाम्पल के लिए आज मैंने जो कहानी ली है वो है आपकी बहुत ही फेवरेट बंग महिला की कहानी दुलाई वाली। तो दुलाई वाली कहानी और कोई भी कहानी हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे इसका नोट्स मेंटेन करते हैं, किस प्रकार से इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल किया जाता है, या वो कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इस बार परीक्षा में आ सकते हैं, सारी चीज़ हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं आपको। बस धैर्य बनाकर ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा, फिर तो भाई जेआरएफ तो आपका बन ही जाएगा और आप बनेंगे आने वाले समय में एक असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले हाँ रुकिए, देखिए ना, सब्सक्राइब बटन भी है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल हमारा छोटा सा है, बस आपके प्यार से और आशीर्वाद से इस चैनल को थोड़ा सा बड़ा करना है, यानी साहित्यकाल के परिवार को भी हमें थोड़ा सा इंक्रीज करते चलना है। चलिए शुरू करते हैं दुलाई वाली। तो दोस्तों, सबसे पहले जब कहानी पढ़ते हैं तो सबसे पहले कहानीकार का नाम, कहानीकार के बारे में थोड़ा सा उसका जीवन परिचय आपको याद करना है, लिखना है, ठीक है। जैसे कि दुलाई वाली किसने लिखा? दुलाई वाली आपकी राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला ने। तो राजेंद्र बाला घोष और बंग महिला का आप ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। जिन्हें बंग महिला कहा जाता था वो कौन थी? राजेंद्र बाला घोष। तो ये नाम आपको याद होगा। उसके बाद प्रकाशन वर्ष, यानी दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन कब हुआ था, सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। जैसे कि सरस्वती में 1904 में क्या हुआ था, दुलाई वाली का क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम कहानी पढ़ेंगे कि काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा था। बात कहाँ की हो रही है? काशी यानी बनारस के दशाश्वमेध घाट की, जहाँ पर एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता यानी व्याकुलता के साथ गोदोलिया की तरफ, व्यग्रता यानी बड़ी जल्दबाजी में गोदोलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया से लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबियाँ और सुंगनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदोलिया की बाई तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान से पुराने मकान में वो जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह रहने योग्य था, यानी वासोपयोगी थी, ठीक है। तो नवागत मनुष्य का मतलब जो मनुष्य वहाँ पर पहुँचा, जिसकी बात कर रही है कहानीकार शुरुआत में ही, वो मनुष्य जो नहाकर दशाश्वमेध घाट की ओर से आ रहा था। मैं यहाँ पर आपका ज़्यादा समय नहीं ले रही हूँ, बल्कि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ ताकि आप समझ जाएँ। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगेगा और आप कमेंट्स में बताएंगे तो मैं आपको पूरी कहानी भी पढ़ा दूँगी। अभी हम क्या करेंगे कि यूनिट वाइज चीज़ों को बहुत आसानी से पढ़ेंगे और MCQ सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, पूरी कहानी मैं यहाँ पर आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। तो चलिए मैं इस कहानी से आए हुए प्रश्नों के ऊपर आपको लेकर चलती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कोई भी कहानी जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब जो पैटर्न बदल रहा है दोस्तों, कहानी से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले तो कहानीकार का नाम, प्रकाशन वर्ष, ये सब पूछ लिया जाता था, बट अभी तो कथन दे दिया जाता है। और तो ऐसी स्थिति आ जा रही है कि घटनाक्रम को भी क्रम में लगाने के लिए पूछा जा रहा है, इसीलिए जेआरएफ करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। मगर अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटजी अपना लें तो बहुत आसानी से अभी भी आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न, मैंने आपको बताया कि दुलाई वाली कहानी की लेखिका कौन है, तो आप सभी को पता है, बंग महिला। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कुछ और प्रश्न आइए में देखिए ये वाला प्रश्न, ए बुआ देखा तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही हैं, यह कथन किसने और किसे चिढ़ाने के लिए कहा था? तो बताइए किसने और किसे चिढ़ाने के लिए कहा था, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। तो दोस्तों, यदि यही प्रश्न इस बार एनटीए ने अगर आपसे पूछ लिया ना, तो एग्ज़ाम हॉल में आप एक बार कंफ्यूज होगे पक्का, क्योंकि कहानी इतनी सारी है, 21 कहानियाँ, सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं। तो इसलिए यहाँ पर ट्रिक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये किसने कहा था? नवल किशोर ने किससे कहा था? जानकी देई से, अपनी पत्नी से नहीं।
ऑप्शन नंबर सी जानकी देई से। कौन है जानकी देई, कौन है नवल किशोर, ये तो जब आप कहानी पढ़ोगे ना मेरे तरीके से तब आपको समझ में आएगा। कुल मिला के कहानी ऐसी है। तो इसमें बंशीधर हैं और बंशीधर के दोस्त नवल किशोर हैं। नवल किशोर बंशीधर की पत्नी से मजाक करते हैं और उसी समय ये चिढ़ाने की पंक्ति उन्होंने कहा था, ये बताती है कौन, नवल किशोर के बारे में जानकी देई अपने पति से बताती है कि भाई मैं नवल किशोर के साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि वो तो बहुत मजाकिया हैं, उन्होंने तो मेरे बारे में ऐसा ऐसा कहा था। तो दोस्तों ये मैं आपके लिए सिर्फ इसलिए बनाई हूँ ये वीडियो ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहानी हमें पढ़ना कैसा है। और अगर आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो वापस से मैं आपको ये पूरी कहानी डिटेल में पढ़ा दूंगी। और सारी कहानी और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए ले आती रहूँगी, बट उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी एक बार आखिरी आप देख सकते हैं कि रेलगाड़ी के डिब्बे में फ्रांसीसी छीट की दुलाई ओढ़े जो रहस्यमयी स्त्री बैठी थी वह वास्तव में कौन थी। ऐसे प्रश्नों के लेवल अभी नेट एनटीए पूछ रहा है, तो बताइए वो कौन थी। तो जिन लोगों ने कहानी पढ़ा था उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, वो स्वयं कौन था, नवल किशोर था। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो, हालांकि ये हमने एग्जाम्पल के तौर में लिया था, तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। लेकिन अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, जिसमें हम ट्रिक भी आपसे साझा करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।